बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से जनाब कैमरी स्कूल जो है वो यौम आज़ादी की रैली भी निकाल रहा है और अपने स्कूल में हो या अपने जहाँ पर हम लोग मैरिज हॉल में भी हम लोगों ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और अब हम लोग स्कूल में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो वो प्रोग्राम पहले प्रोग्रामों से बेहतर होता है और हमारा पहला प्रोग्राम जो था वो हमने तकरीबन 1 हफ्ते में तैयारी की थी जब हमने हॉल में किया, फिर हमने प्रोग्राम किए। अब परसों हमारी मीटिंग हो रही है तो मैंने पूछा कि क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा, हमारे स्टाफ ने कहा तो पूरे माड़लोचा के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं कोई भी यौम आज़ादी का फंक्शन नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों आजाद नहीं हुए हम लोग, क्यों नहीं कर रहे? हम लोग ने अपनी रवायत कायम रखी, हमारी जो रवायत है जनाब कैमरेज की हमने वो कायम रखी और हम लोगों ने 2 दिन का सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला। कल संडे था, हम लोगों ने फिर भी छुट्टी नहीं की, यहाँ पर आकर बच्चों ने तैयारी की और 1 दिन के अंदर हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमारे जनाब कैमरेज स्कूल के बच्चों का डिसिप्लिन इस हद तक पहुंच चुका है कि इनको 10 मिनट भी मिल जाए तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी तैयारी कर लेते हैं। निकाबत की है उनको भी अभी पता लगा कि मैंने इस प्रोग्राम की निकाबत करनी है। माशाल्लाह उनको भी बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने मिनट के अंदर 5 मिनट में अपनी तैयारी और ये चीज़ें की है। कोई तैयारी नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने निकाबत की और बड़ी अच्छे तरीके से की है। उनके लिए भी तैयारी करें आपने। और माशाल्लाह आपने मुझे भी काफी ज्यादा ट्रेन कर दिया, मैं भी सीखा और ना सामने मतलब इस चीज की होती है कि मैं करूँगा। चले बहरहाल आप ये सब चीजें हमारे स्कूल की देन है। ये हम लोगों के अंदर जो निखार पैदा हुआ है, जो हम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है, ये स्कूल की हम लोगों को देन है और इंशाअल्लाह ताला हम हर साल इसी तरह ही अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आज मैं कुछ बातें अपने नौजवान अपने ये जो बच्चे हैं इनके साथ करना चाहता हूँ। तो जो मेरी तरफ हो सकती हूँ, हमारे बुजुर्गों ने 14 अगस्त 1947 को बड़ी कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया। बहुत सी माँ बहनों की आबरू बीमार हुई, बहुत से नौजवानों ने अपनी जानें दी और आज हम उनकी यादें और उनकी कुर्बानियों को याद करने की बजाय बड़े से बाजे ले लेते हैं। माशाल्लाह मैंने कल एक बच्चे का बाजा देखा, वो तकरीबन मेरे से उतने बड़े बाजू भी नहीं होंगे। मैंने कहा बेटा ये कितने का लिया है? उसने कहा 1200 का लिया है। इतने महंगे और इतने इस चीज का फायदा ही नहीं है। ये कुर्बानियां हमने बाजे बजाने के लिए हासिल नहीं की, ये आजादी हमने बाजे बजाने के लिए नहीं हासिल किया। अब हर चीज ही बदल चुकी है। जहाँ पर हम लोग खेलों के मैदानों के अंदर अपना लोहा मनवाते थे, हमारे नौजवान क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल में, हॉकी में वर्ल्ड कप जीतते थे। अब कोई नौजवान मोबाइल के ऊपर गेमें खेलते हैं। वही नौजवान जो 1965 की जंग में दुश्मन को लाखों चले चुकाते थे, वो नौजवान अब पबजी के ऊपर जाके दुश्मन का कला कमान करने पर लगा हुआ है। वो जिहाद को भूल चुका है। जो हमारा फर्ज जो हम मुसलमानों के ऊपर है, हमने दुश्मन से जिहाद करना है और अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क को दुश्मन से बचाना है। उसको भूल के हम इस मोबाइल के अंदर खो चुके हैं। अपने आप को कुछ सुधार लाएं। मोबाइल टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करें लेकिन बच्चे इसके ऊपर हावी ना कर लें। आप लोगों का काम है कुरान पाक पढ़ना। ये मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना है। ये मुल्क
के अंदर 5 वक्त अजान होने के लिए बने कि 5 वक्त जब अजान हो तो उस अजान की आवाज हर घर तक पहुंचे, छुप के हमें अजानें ना देनी पड़े, छुप के हमें नमाज ना पढ़नी पड़े, इसलिए ये मुल्क बना था। लेकिन अब ये मोबाइल के ऊपर मोटू पतलू लग जाते हैं और उसके ऊपर जो इंडिया के भजन होते हैं वो आप बच्चे सुन रहे होते हैं। इसलिए यूज करो, लेकिन नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो पहले, फिर बड़े हो गए फिर मोबाइल भी यूज कर लेना, आपको पता भी होगा क्या इसका फायदा और क्या नुकसान है। इसलिए मैं इकबाल का यहाँ पर एक शेर है वो आपके गोश्तगार करना चाहता हूँ कि जो आजकल का नौजवान है उस हवाले से इकबाल ने उस वक्त एक शेर लिख दिया था, अफसोस सत अफसोस के शाही ना बना तू, अफसोस सत अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आंखों ने फितरत के इशारात। वो चीजें जो फतहात आप लोगों के बड़ों ने हासिल की है वो आप लोग भूल गए हैं और ये बाजों की दुनिया में गायब हो गए और इस तरफ आप लोगों का ज़हन चला गया है। इसलिए मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे बच्चों को हिदायत आ जाए, मेरे बच्चों के अंदर ये चीजें आ जाए कि हमारा मुल्क किस लिए हासिल किया गया, किस लिए हम लोगों ने आजादी हासिल की, किस लिए हिंदू अलहदा और मुसलमान अलहदा ये दो मुल्क क्यों बने। ये नजरियात अब आप लोगों को समझाने में बताने में मुश्किल होती है, लेकिन जब हमारा दौर था तब हम लोगों को अब तो भी बढ़ाई हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ध्यान दूसरी तरफ है, अपनी इस तरफ ध्यान करें और अपनी जो आप लोगों के अजीम कारनामे हैं अपने वो सुना करें कि आप लोगों के यहाँ पर क्या क्या कारनामे हुए हैं। इसके ऊपर मैं लास्ट एक शेर पढ़ता हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं राजे तहसीन पेश करता हूँ अपने नौजवानों को, जो बच्चे हैं जिन्होंने रैली निकाली है माशाल्लाह बड़े डिसिप्लिन के साथ, और जिसने हमारा कुछ थोड़ा बहुत डिसिप्लिन के अंदर उसको कमी लगी होगी वो ये भी मैं आपके बात हौसला करना चाहता हूँ कि ये बच्चे हम इस दफा पहली दफा पीजी नर्सरी प्रेप के बच्चे भी लेके बाहर निकले हैं। बाकी स्कूल जो है वो सोचते हैं कि रैली निकाली है और हम यहाँ तक पहुँच चुके, हम पीजी नर्सरी बच्चों को लेके इतनी अच्छी रैली निकाली है हम लोगों ने। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए क्लैपिंग करूँगा सबसे पहले, और आप टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा राज्य तहसील में पेश करता हूँ आप लोगों को भी, आप लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत करवाई है। और मैं ये दुआ करता हूँ अपने रब से, खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिलते रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिलते रहे बरसों, यहाँ खुदा का हरगिज़ भी मिजाल ना हो, यहाँ खुदा को आने की हरगिज़ मिजाल ना हो। आप इतनी गर्मी के अंदर माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारे बच्चों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आज मेरा दिल करता मैं इसको लोगों को दाद ही दे जाऊं जितना मैं लोगों से खुश हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं और इस नारे से करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? थैंक यू सो मच।